हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक्सेल में चैप्टर 5.10 फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में हमें देखना है असाइनमेंट। हम असाइनमेंट करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यू हैव द परचेज ए मोटरसाइकिल विथ डाउन पेमेंट ऑफ 21,490। योर ईएमआई अमाउंट 864 पर मंथ फॉर 3 years। फाइनेंस कंपनी टेकिंग इंटरेस्ट 13.5% PA। व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। कहने का मतलब है कि उसने 21,490 के एक डाउन पेमेंट पे मोटरसाइकिल खरीदा और ये 3 साल तक 864 प्रति माह 3 साल तक दे रहा है। तो कह रहा है कि उस जो मोटरसाइकिल आपने जो 21,490 में जो डाउन पेमेंट पे जो आपने मोटरसाइकिल खरीदा है उस पे आपका रेट लग रहा है 13.5% PA। तो टोटल जो मोटरसाइकिल जो आपका टोटल प्राइस कितना होगा। तो हम चलते हैं मोटरसाइकिल का प्राइस देखेंगे। ये इंग्लिश में था, आपके लिए हिंदी में भी हमने कन्वर्ट कर चुका है। आपने 21,490 के डाउन पेमेंट के साथ एक मोटरसाइकिल खरीदी है। आपकी ईएमआई राशि 3 साल के लिए प्रति माह 864 है। 13.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेने वाली वित्त कंपनी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य क्या है। तो आपको हम बता चुके हैं। तो इसमें हम जो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा पीवी। पीवी हमको लगेगा। पीवी का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू नहीं होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा कि हमको प्रेजेंट देखना है कि जो मोटरसाइकिल जो हमने लिया है डाउन पेमेंट पे 21,490 का, वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है। तो उसको हम निकालेंगे क्या। तो हम उसका पहले देखेंगे कि 3 साल का जो प्रति माह 864 दे रहा है वो वो 3 साल में कितने होगा। तब उसके बाद हम टोटल मोटरसाइकिल का प्राइस निकाल लेंगे। तो चलते हैं एक्सेल पे। ये हमारा जो है डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट कितना था, 21,490। ईएमआई कितना था, 864, सॉरी 864 ईयर 3 साल। रेट कितना था, 13.5%। अब हमको क्या करना है, हमको कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल निकालना है। तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल। तो पहले हम देख लेते हैं कि 3 साल का कॉस्ट कितना होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेट ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू पीवी रेट ले लेंगे रेट ले लेंगे और हम 12 मंथ ले लेंगे, कॉमा NPER मतलब कि ईयर ले लेंगे मल्टीप्लाई 12 से हम 12 मंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके बाद कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद ले लेंगे हम ये क्या ले लेंगे, हम EMI ले लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। जब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो 3 साल का जो EMI हम 13.5% इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं रेट, ये हमारा होगा 25,460 रुपए। अगर हम यही देखेंगे कि हमारा मोटरसाइकिल का प्राइस कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा निगेटिव में है, तो निगेटिव जब होगा माइनस माइनस होता है प्लस। तो ये हमारा निगेटिव में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये जोड़ देगा, डाउन पेमेंट को हम जोड़ देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। कितना हुआ, 46,950 रुपए। ये हमारा जो था पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बाइक का वर्तमान मूल्य
38,790 है। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो बाइक का वर्तमान मूल्य है 38,790 रुपए है। तो आप 10,000 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं, मतलब कि हम 10,000 डाउन पेमेंट देकर और आपको पूरी राशि 2 साल के लिए ब्याज के साथ चुकानी है। तो फाइनेंस कंपनी 13.5% ब्याज ले रही है। तो ईएमआई का पता लगाना है। कह रहा है कि 38,790 रुपए वर्तमान बाइक का मूल्य है। हमने 10,000 डाउन पेमेंट दिया है। तो आपको पूरी राशि 2 साल के लिए ब्याज के साथ चुकानी है। 2 साल के लिए ब्याज देना है, हमको चुकाना है ब्याज। तो फाइनेंस कंपनी 13.5% ब्याज ले रही है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ईएमआई का पता लगाएं कि ईएमआई कितना हमारा बन रहा है 2 साल का। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू पीएमटी। क्या लगाएंगे? पीएमटी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा अटेंड करते हैं और देखते हैं कि कितना ईएमआई बन रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कॉस्ट ऑफ बाइक कितना था? 38,790। 38,790। डाउन पेमेंट कितना दिया था? 10,000। 10,000 डाउन पेमेंट दिया था। ईयर कितना था? 2 साल था ईयर। और क्या कह रहा है कि रेट कितना था? 13.5%। 5%। अब हमको क्या करना है कि ईएमआई का पता लगाना है कि ईएमआई कितना बन रहा है पर मंथ। हर एक मंथ का ईएमआई कितना बन रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ईएमआई का भी देखेंगे पर मंथ और 2 साल का ईएमआई कितना बन रहा है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी रेट कह रहा है तो हम रेट ले लेंगे 12 कोमा। अब कह रहा है एनपीईआर, ईयर ले लेंगे मल्टीप्लाई 12 कॉमा। अब हम क्या करेंगे कि बाइक कॉस्ट ऑफ बाइक माइनस डाउन पेमेंट ये ले लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। तो हमको पता चलेगा कि 1,375 रुपये हमारा 2 साल का जो ईएमआई है बन रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक ईएमआई राशि से मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको मूलधन और ब्याज ज्ञात करना है। अंत में जांचता है कि कुल सिद्धांत मूल्य सिद्धांत राशि के साथ मेल खाता है या नहीं। हमको जांचना भी है कि कुल सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत के साथ मेल खाता है या नहीं। तो 2 वर्षों के लिए सकल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना होगा? ईएमआई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमें ये सॉल्व करना है। अब मंथ क्या है? तो 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्ष का मंथ क्या होता है? 12 दुना के 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है तीसरा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। मंथ 2 वर्ष था तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2 ले लेंगे और इसे हम कर देंगे, इसे 24 मंथ ले लेते हैं। 24 मंथ हमने ले लिया। चूंकि 2 साल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको अब ईएमआई निकालना। ईएमआई किससे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से ईएमआई। ये हमारा ईएमआई है, ये हमको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 से उठाना है। तो चलते हैं ईएमआई निकालते हैं। तो सबसे पहले ईएमआई निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी रेट कह रहा है तो रेट हम ले लेंगे। रेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे F4 से फ्रीज कर देंगे। F4 से फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि हम 24 मंथ का एक ही साथ निकाल देंगे। ऐसे हमको अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे तो हमको एक एक करके निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको F4 से फ्रीज करना है। 12 मंथ ले लेंगे कॉमा एनपीईआर ईयर ले लेंगे। ईयर ले लेंगे, इसे भी F4 से फ्रीज कर देंगे।
फ्रीज कर देंगे, मल्टीप्लाई 12, कॉमा। अब हम क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा है कॉस्ट ऑफ बाइक, इसे भी F4 से फ्रीज कर देंगे, माइनस और डाउन पेमेंट इसे भी F4 से फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा एक मंथ का ईएमआई पता चल गया। अगर हम देखते हैं कि हमारा 24 मंथ का टोटल ईएमआई कितना आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। 33,000 33,012 आ रहा है हमारा 33,012। अब इसी तरह हम प्रिंसिपल भी निकालते हैं। प्रिंसिपल के लिए हमारा फॉर्मूला होगा PPMT इक्वल टू PPMT। रेट कह रहा है, हम रेट ले लेंगे, इसको भी F4 से फ्रीज करेंगे, 12 मंथ, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम ले लेंगे मंथ, कॉमा NPER, हमें क्या लेना है, ईयर, ये ले लेंगे, F4 फ्रीज कर देंगे, मल्टीप्लाई 12, कॉमा। अब क्या करेंगे कि हमें कॉस्ट कॉस्ट ऑफ बाइक F4 फ्रीज करेंगे, माइनस डाउन पेमेंट, इसे भी F4 से फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। जब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल गया। इसे हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग करेंगे, सबका 2 मंथ का 1063, तीसरे मंथ का 1075, ये हमारा प्रिंसिपल निकल रहा है। टोटल प्रिंसिपल चेक करेंगे तो कितना होगा, टोटल प्रिंसिपल हमारा होगा 28,790 रुपए। इसी तरह हम इंटरेस्ट भी निकालते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू IPMT। रेट कह रहा है, रेट ले लेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, 12 मंथ, कॉमा, मंथ ले लेंगे, कॉमा, NPER, ईयर ले लेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई 12, कॉमा, कॉस्ट वैल्यू F4 से फ्रीज करेंगे, माइनस डाउन पेमेंट, F4 से भी फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा 323 पॉइंट कुछ में आया इंटरेस्ट, इसे हम कर देते हैं ड्रैग। जब इसे हम ड्रैग करेंगे तो 312, 300, 287, इसका अगर हम टोटल देखते हैं इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे और टोटल निकालेंगे, 4,222 रुपए हमारा जो है इंटरेस्ट बना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पे। हम चौथा क्वेश्चन अटेंड करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उपरोक्त समस्याओं में विचार करें कि दर नहीं दी गई है और आपको ब्याज दर ज्ञात करने की आवश्यकता है। आपको दर नहीं दी गई है और आपको ब्याज दर ज्ञात करना है। तो हमें क्या ब्याज दर करना है, रेट निकालना है। उपरोक्त समस्याओं में विचार करें कि दर नहीं दी गई है और आपको ब्याज दर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आपको अगर दर नहीं दी गई है तो कैसे ज्ञात करेंगे ब्याज दर। तो चलते हैं, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट ऑफ बाइक, डाउन पेमेंट और ईयर। कॉस्ट ऑफ बाइक कितना है, हमारा कॉस्ट ऑफ बाइक है, देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बाइक 38,790, कॉस्ट ऑफ बाइक है 38,790, और हमारा जो डाउन पेमेंट है 10,000 हमने दिया है, 10,000। ईयर था दो साल का,
2 साल का ईयर है, हमें रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे? रेट के लिए फॉर्मूला होगा रेट, रेट NPER मतलब ईयर मल्टीप्लाई 12 कॉमा PMT, PMT, PMT क्या कह रहा है? PMT कह रहा है कि PMT कह रहा है PMT कह रहा है आपका ये EMI, EMI, EMI ले लेंगे कॉमा और डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट माइनस सॉरी कॉस्ट ऑफ बाइक का ले लेंगे और डाउन पेमेंट ले लेंगे और हम क्या करेंगे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, क्लोज और मल्टीप्लाई 12 और इंटर प्रेस करेंगे। सॉरी यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका रेट, ये होगा आपका, फिर से हम लगा लेते हैं फॉर्मूला NPR ये ले लेंगे मल्टीप्लाई 12 कॉमा अब हम क्या करेंगे EMI ले लेंगे, हमारे EMI ये है, ये ले लेंगे, ये लेने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा कॉमा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि डाउन कॉस्ट ऑफ बाइक का कॉस्ट ऑफ बाइक माइनस डाउन पेमेंट और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो निकला है मंथ का 1 मंथ का निकला है, 1 मंथ का निकला है 1.13%। अगर हमको 1 साल का निकालना है तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 12 और इंटर प्रेस करेंगे 13.5% हमारा निकल गया। कितने? 13.5 हमारा रेट जो है निकल गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द लोन, रीड की अवधि ज्ञात कीजिए। रीड की अवधि आप लोग ज्ञात करेंगे, आपको हम फॉर्मूला भी दे दे रहे हैं NPER। ये जो अवधि ज्ञात होगा क्वेश्चन नंबर आपका इससे होगा 2 से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से आपका रीड की अवधि निकलेगा पर लोन निकलेगा। आप लोग 5वां क्वेश्चन आप करिएगा, हम 6वां हम कर दे रहे हैं। 6वां है, अगर आपने तिमाही में 537 जमा किया है और आपको सालाना 8% ब्याज दिया जाता है तो आपकी जमा राशि 25 साल बाद कितनी राशि में बदल जाएगी? ये आपका फ्यूचर वैल्यू है। क्या है? फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा? ये कह रहा है कि आपने आपने तिमाही में 537 जमा किया है और आपको सालाना 8% ब्याज दिया जाता है। 8% आपको सालाना ब्याज दिया जा रहा है, हर एक साल में 8% आपको ब्याज दिया जाता है। तो आपकी जमा राशि 25 साल है। जमा राशि क्या है आपका? 25 साल है। 25 साल बाद कितनी राशि में बदल जाएगी, मतलब 25 साल के बाद आपकी कितनी राशि में बदल जाएगी, इसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमको निकालना है। तो चलते हैं एक्सेल पे और फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। ये 6वां है, 5वां आप लोग को करना है। 6वां ये है, हमको डिपॉजिट कितना किए थे? डिपॉजिट हम किए थे आपको 537, 537। रेट कितना था? रेट हमारा था 8%, 8% ईयर 25, 25 साल, 25 साल। हमको क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू FV,
एफ वी रेट, रेट ये हमारा है, रेट ले लेंगे 4, कॉमा फिर उसके बाद कह रहा एनपीआर ईयर मल्टीप्लाई 4, कॉमा पीएमटी, पीएमटी हम ले लेंगे डिपॉजिट, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फ्यूचर वैल्यू का पता चल गया। ये हमारा जो है फ्यूचर वैल्यू है। ये भी हमारा क्वेश्चन छठवां कंप्लीट हुआ। हमारा छठवां क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं, चलते हैं। छठवां कंप्लीट हुआ, सातवां पर चलते हैं। आपने 8% वार्षिक ब्याज के साथ 20 साल के लिए 3,50,000 जमा किया है। इसमें से हर साल के अंत में 18,000 निकाल लेते हैं तो 20 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी। कहने का मतलब है कि 8% वार्षिक ब्याज के दर के साथ 20 साल के लिए 3,50,000 जमा किया। 3,50,000 आपने जमा किया 20 साल के लिए, तो उस पे 8% आपका वार्षिक ब्याज है। इसमें से हर एक साल इसमें से 18,000 निकाल लेते हैं तो 20 साल के बाद आपको कितनी राशि मिलेगी। कहने का मतलब है कि 3,50,000 में से आप हर एक साल 18,000 रुपए निकाल लेते हैं तो 20 साल के बाद आपको राशि कितनी मिलेगी। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम देखेंगे कि 3,50,000 में से हर एक साल जब 18,000 निकाल लेते हैं तो कितना बचता है 20 साल के बाद पैसा मिलने के बाद। तो चलते हैं एक्सेल पे और इसे हम सॉल्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है, यहां पे लिखेंगे पीवी 3,50,000, 3,50,000 ईयर हमारा है 20 साल। 20 साल के बाद हम लेना है, रेट कितना है तो 8% रेट है। विड्रॉ कितना किए हर एक साल 18,000, हर एक साल 18,000। तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, हमको देखना है कि हमारा कितना बचेगा 20 साल के बाद जो पैसा मिलेगा, जिसमें से हम हर एक साल 18,000 विड्रॉ कर निकाल रहे हैं। तो 3,50,000 में से कितना हमारा अभी बचेगा। तो इसके लिए अब हम लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। इसमें से हमारा रेट भी है 8% रेट भी जुड़ेगा और 20 साल के लिए। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। इक्वल टू एफ वी रेट हमारा ये है, कॉमा फिर एनपीआर ईयर, कॉमा फिर पीएमटी ये है विथड्रॉ, ये ले लेंगे, कॉमा फिर उसके बाद माइनस ये ले लेंगे पीवी, कॉमा अब पूछ रहा है कि एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, नहीं अब एंड है 0, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का हमारा निकल गया। तो ये हमारा जो है जो निकला है, इसमें हमारा रेट भी है 8%, ब्याज भी इस पे हमारा 3,50,000 हमारा पीवी है, जिसमें से हम विड्रॉ किए हर एक साल 18,000 रुपए, और रेट जो था हमारा जो रेट था 8% था। और 20 साल के बाद अगर हमारा कितना हमको कितने मिलेगा, तो हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाए हैं जो हमारा इतना निकल कर आया है। हमने आपको बता दिया चैप्टर 5.10 का क्वेश्चन अटेंड कर दिया, असाइनमेंट था और हमने सॉल्व कर दिया। हमारा जो था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 तक हमने आपको करके दिखा दिया। हमारा चैप्टर था 5.10 फाइनेंशियल फंक्शन।
जो आपको 7 तक करके दिखा दिया। 5वां जो क्वेश्चन है आप लोग करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोन निकालना है, हम लोन कैसे निकालेंगे। आपके लिए फॉर्मूला भी यहाँ पे दे दिए हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। ऋण की अवधि ज्ञात करनी है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द लोन। इसका फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू NPER। ये लगाकर हमें निकालना है। आप निकालिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना न भूलें।